Good evening, beta. Good evening. Right, good evening in the chat section so that we can start today's lecture, beta. Good evening, beta. Good evening. Good evening. Good evening to all of you. चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, और चैप्टर का जो नाम है बेटा वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। वेरी इजी चैप्टर है, इजीली आपको बेटा 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वो है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। आपको दो लाइन के इक्वेशंस दिए जाएंगे, उनका बेटा आपको निकालना है कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर बेटा मैंने दो लाइंस ले लिए u एंड v। ठीक है, और इनका जो कंबाइंड इक्वेशन है वो आपको निकालना है। u का जो इक्वेशन है बेटा मैं ले रहा हूँ a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और v का जो इक्वेशन है बेटा वो ले रहा हूं मैं a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। क्या ये दोनों इक्वेशंस बेटा लीनियर इक्वेशंस है इन x एंड y? यस, लीनियर इक्वेशंस क्यों है बेटा? बिकॉज x एंड y के जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 1 है। दैट्स व्हाई दीज इक्वेशंस आर व्हाट? लीनियर इक्वेशंस। एंड वी नो दैट एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए लाइन। तो ये जो दो इक्वेशंस है बेटा ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इन दो लाइन का जो कंबाइंड इक्वेशन है वो हमें निकालना है। इस डायग्राम का जो कंबाइंड इक्वेशन है वो हमें निकालना है। टेल मी, यहां पर बेटा आपको कौन सा साइन दिखाई दे रहा है बेटा? क्या ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है? यस। तो हमें करना क्या होता है बेटा, जब आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालना होता है तब सिंपली आपको वो दो इक्वेशंस मल्टीप्लाई करने होते हैं। और जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा सारे जो टर्म्स है मुझे चाहिए इन एलएचएस, और आरएचएस में बेटा मुझे चाहिए होता है जीरो। तब जाके वो दो इक्वेशंस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उन दो लाइंस का बेटा कंबाइंड इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो कंबाइंड इक्वेशन होगा बेटा वो होगा u इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं एल एच एस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे u इंटू वी मिलेगा, और अगर मैं आर एच एस मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर जीरो इंटू जीरो तो मुझे जीरो ही मिलना चाहिए। ठीक है, अब बेटा अगर मैं ये मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाना चाहिए a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इंटू a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू वॉट? जीरो। ठीक है, और यही होगा कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ दीज टू लाइंस। ठीक है, ये होगा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस। ये हम प्रूव भी कर सकते हैं बेटा बाय टेकिंग पॉइंट्स ऑन u is equal to 0, then taking point on v is equal to 0। ठीक है, and then we will take any arbitrary point that is r। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स लेके बेटा हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है u इंटू वी इज इक्वल टू जीरो ये इन दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है। ये हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो प्रूफ जो है बेटा वो एग्जाम में नहीं आता है, तो वो प्रूफ हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ओके, जो अगला प्रूफ है बेटा वो एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट जो थियरम है वो ऐसे है। देखो, अब उससे पहले बेटा हम पढ़ेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या होता है। ठीक है, देखो यहां पर बेटा, यहां पर मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, टेल मी, इस इक्वेशन में इस टर्म का जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है क्या वो 3 है? तो इस टर्म का जो डिग्री है वो 3 बन गया। इस टर्म का डिग्री भी 3 है। इस टर्म का डिग्री बेटा 1 प्लस 1 2 है, और इस टर्म का डिग्री बेटा 0 है। तो इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है बेटा वो 3 है। तो इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो बन गया 3। लेकिन यहां पर बेटा हर एक टर्म का डिग्री सेम है क्या? नहीं है। इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री तो 0 ही है। ठीक है, इट मीन्स दैट डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट होमोजीनियस। इक्वेशन होमोजीनियस होने के लिए बेटा हर एक टर्म का जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो जो इक्वेशन है वो होता है बेटा होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 है, लेकिन ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते बेटा। देखो यहां पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसे मैंने इक्वेशन लिख दिया। टेल मी, इस टर्म का डिग्री कितना बेटा? 1 है। इस टर्म का डिग्री भी 1 है। क्या दोनों टर्म्स का डिग्री बेटा सेम है? तो ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गया बेटा ऑफ डिग्री 1। ठीक है, ये बन गया होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2।
और ये बन गया बेटा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, बिकॉज डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इज व्हाट सेम। तो अगर डिग्री सेम है तो वो बन जाता है होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बन जाता है वो? होमोजीनियस इक्वेशन बन जाता है। देखो यहां पर, ठीक है, इन दिस डायग्राम ऑल्सो इस टर्म का डिग्री 2, इस टर्म का डिग्री 2, इस टर्म का डिग्री 2, तो ये भी बन गया होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, ये बन गया बेटा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये बन गया बेटा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये होता है बेटा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ऑफ और डिग्री 2। ठीक है, अब जो पहला थियरम हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो ऐसे है। ठीक है, देखो, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन जो है बेटा वो किस में से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, इज ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। अगर हम दो लाइंस ले लेते हैं और अगर वो दो लाइंस पास हो रहे हैं ओरिजिन से, तो उनका जो कंबाइंड इक्वेशन है बेटा वो होगा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्या होगा? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, देखो यहां पर इस डायग्राम में बेटा मैंने दो लाइंस ले लिए ना, यहां पर मैंने दो लाइंस ले लिए। ये एक लाइन है रेड वाला, ठीक है, जो पास हो रहा है बेटा ओरिजिन से, और ये ग्रीन वाला लाइन है जो भी पास हो रहा है बेटा ओरिजिन से। तो ये दोनों लाइंस पास हो रहा है ओरिजिन से। एंड जस्ट कीप इन योर माइंड दैट अगर लाइन ओरिजिन से पास होता है तो कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो होना चाहिए 0, सी का जो वैल्यू है वो होना चाहिए बेटा 0। तो यहां पर इसका जो इक्वेशन है वो मैंने ले लिया a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0। यहां पर बेटा जो कांस्टेंट c है उसका वैल्यू 0 है। ठीक है, इट मींस दैट ये जो लाइन है वो पास हो रहा है बेटा ओरिजिन से। ठीक है, ओके, अब ये जो लाइन है बेटा इसका इक्वेशन हम ले रहे हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू वॉट 0। यहां पर भी कांस्टेंट का वैल्यू 0 है, तो ये भी लाइन पास हो रहा है ओरिजिन से। ठीक है, जब लाइन बेटा ओरिजिन से पास होता है उसका जो इक्वेशन है वो होता है बेटा y इज इक्वल टू mx। क्या होता है? y इज इक्वल टू mx, वेर m is slope of that line। m is what? slope of that line। m क्या है बेटा? slope of that line है। ठीक है, जब लाइन ओरिजिन से पास होता है उसका इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है y is equal to mx। तो टेल मी यहां पर m का वैल्यू क्या आएगा? क्या बेटा वो माइनस a1 अपॉन b1 आएगा? यस। यहां पर m का वैल्यू क्या आएगा? क्या वो माइनस a2 अपॉन b2 आएगा? यस। ठीक है, क्या इन दोनों को हम बेटा y इज इक्वल टू mx इस फॉर्म में लिख पाएंगे? यस, हम लिख पाएंगे। ठीक है, तो जब लाइन ओरिजिन से पास होता है उसका जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होता है बेटा? y इज इक्वल टू mx इस फॉर्म में ही होता है, वेर m इज स्लोप ऑफ दैट लाइन। m इज व्हाट? स्लोप ऑफ दैट लाइन। अब इन दो लाइंस के बेटा इक्वेशन तो आपको मिल गए। ठीक है, इनका हमें निकालना है कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशंस तो आपको मिल गए, आपको निकालना है बेटा कंबाइंड इक्वेशन। टेल मी कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए हम करते हैं क्या बेटा? सिंपली वो दो इक्वेशंस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं LHS मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मुझे ऐसे ही मिलेगा? a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y इज इक्वल टू क्या मुझे 0 मिल जाएगा? 0 इंटू 0 क्या आएगा? 0 ही आ जाएगा, बराबर है। ठीक है, अब ये दो ब्रैकेट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले हम a1x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलना चाहिए a1x इंटू a2x विल बी वॉट? a1 a2x स्क्वेयर। a1x इंटू b2y आना चाहिए बेटा प्लस a1 b2xy ना। अब बेटा b1y इंटू a2x आना चाहिए बेटा प्लस b1 a2xy। ठीक है, और b1y इंटू b2y आना चाहिए बेटा प्लस b1 b2y स्क्वेयर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो a1 a2 है बेटा इसे मैं लिख रहा हूं। देखो ये टर्म तो एज इट इज। क्या इन दो टर्म से बेटा मैं एक्स वाई कॉमन निकाल पाऊंगा? तो अगर मैं एक्स वाई कॉमन निकालता हूं, एक्स वाई अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो क्या अंदर a1 b2 प्लस b1 a2 बचेगा? यस, प्लस ये वाला टर्म तो यहां पर एज इट इज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि a1 a2 को कह देंगे a। a1 a2 बेटा a है। ठीक है, b1 b2 बेटा b है, और ये जो मिडिल टर्म है ये वाला टर्म इसे मैं कह रहा हूं बेटा 2h। अब आप कहोगे बेटा सर इससे
टू एच क्यों कहा, सी क्यों नहीं कहा, जेड क्यों नहीं कहा, टी क्यों नहीं कहा? बेटा फर्दर जो डेरिवेशंस है ना, स्ट्रेट लाइन के जो फर्दर डेरिवेशंस है बेटा, वो टू एच लेके इजी बन जाते हैं, टू एच लेके इजी बन जाता है। दैट्स वाई हियर यू हैव टू टेक टू एच, यहां पर हमें टू एच लेना पड़ता है। तो ये जो मिडल टर्म है बेटा, इसे लिख दिया मैंने टू एच। क्या लिख दिया मैंने? टू एच ऐसे लिख दिया। तो अब बेटा ये जो इक्वेशन है ना, ये बन जाएगा आपका ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? यस। और क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू है? यस। देखो इस टर्म का डिग्री टू, इस टर्म का डिग्री भी टू आएगा ना, वन प्लस वन इज वॉट? टू। क्या इस टर्म का डिग्री भी टू है? यस। यहां पर बेटा ए एच और बी ये कॉन्स्टेंट्स हैं, कांस्टेंट की पावर हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। यहां पर बेटा जो वेरिएबल्स है उनकी पावर लेते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द डिग्री। तो इस टर्म का डिग्री टू, इस टर्म का डिग्री टू, इस टर्म का भी डिग्री टू है। तो ये बन गया होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू, ये बन गया आपका होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू। और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन, ठीक है, ओके। तो ये जो इक्वेशन है ये कंबाइंड इक्वेशन है ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन। लेकिन बेटा हर एक होमोजेनिक इक्वेशन ऑफ डिग्री टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वहां पर एक कंडीशन होता है बेटा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है देन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन। वो कंडीशन क्या होता है वो हम नेक्स्ट थ्योरम में पढ़ेंगे बेटा। और जो नेक्स्ट थ्योरम है वो 99.9999% इस बार बेटा एग्जाम में पूछा जाएगा। जो नेक्स्ट थियरम है बेटा वो 99.99999% एग्जाम में बेटा पूछा जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखो नेक्स्ट थियरम क्या है वो देख लो बेटा। अब ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैंने यहां पर लिख दिया बेटा। दिस इज व्हाट होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड व्हाट वाई, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट थियरम बेटा, एक्चुअली दिस इज थियरम नॉट टॉपिक, दिस इज व्हाट? थियरम, ठीक है। ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई, a homogeneous equation of degree 2 in x and y, that is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। ये homogeneous equation है of degree 2 in x and y ना, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को पासिंग थ्रू ओरिजिन। कब? जब बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और कंडीशन क्या है? एच स्क्वेयर माइनस ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एच स्क्वेयर माइनस ए बी का जो वैल्यू है बेटा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब जाके ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन। ये आपको प्रूव करना है, दिस यू हैव टू व्हाट? प्रूव। और ये थियरम 99.99% इस बार एग्जाम में आ ही जाएगा बेटा, आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपरली कर लो, बहुत इजी थियरम है। देख लो बेटा यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन है क्या वो ऐसे ही है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। ऐसे ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू है। और हमें प्रूव क्या करना है बेटा कि ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन कब? जब एच स्क्वेयर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ जाएगा तब, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? दो केसेस ले लेंगे। वी विल टेक फॉर टू केसेस फॉर दिस, ठीक है। ये जो बी है ना बेटा इसे हम ले लेंगे जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो, आइदर जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो ले लेंगे, ठीक है। तो देखो पहला जो केस है बेटा वहां पर ले रहे हैं हम b इज इक्वल टू जीरो। इन द फर्स्ट केस हम ले रहे हैं b इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं b इज इक्वल टू जीरो ले लेता हूं यहां पर, तो यहां पर बेटा मुझे क्या मिलना चाहिए? अगर मैं यहां पर जीरो पुट करता हूं तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, बस ये दो टर्म्स बचेंगे। इट मींस दैट आपको मिलना चाहिए ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो ना। क्या इन दो टर्म से आप x कॉमन निकाल पाओगे? और अगर x कॉमन निकालते हो तो यहां पर ax बचेगा प्लस यहां पर बचेगा बेटा 2hy इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। यहां से आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, x इज इक्वल टू जीरो ये वाला एक इक्वेशन मिलेगा और
ए एक्स प्लस टू एच वाई इज इक्वल टू 0, ये वाला एक इक्वेशन मिलेगा। अंडरस्टूड। और ये क्या होंगे बेटा, ये होंगे दो सेपरेट इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस। दिस विल बी व्हाट, टू सेपरेट इक्वेशंस ऑफ व्हाट, टू लाइंस, जिन्हें ये कंबाइन इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, टेल मी x इज इक्वल टू 0, ये किसका इक्वेशन होता है? क्या ये y एक्सिस का इक्वेशन होता है? यस। x इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है बेटा? y एक्सिस का। तो यहां पर ये जो लाइन है ये क्या है आपका? y एक्सिस ही तो है। और y एक्सिस का जो स्लोप होता है बेटा, y एक्सिस का जो स्लोप होता है वो तो नॉट डिफाइंड होता है, वो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? वो इनफाइनाइट होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। तो यहां पर इस लाइन का जो स्लोप है वो नॉट डिफाइंड है। और क्या ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है? यस। यहां पर c तो है ही नहीं ना, कांस्टेंट क्या है बेटा? 0 यहां पर। इट मींस दैट दिस लाइन इज पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन। ठीक है, यहां पर भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी लाइन कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। टेल मी इस लाइन का स्लोप क्या आना चाहिए? क्या माइनस ए अपॉन टू एच आना चाहिए? यस, वो क्या आना चाहिए? माइनस ए अपॉन टू एच। क्या आना चाहिए? माइनस ए अपॉन टू एच। लाइन का स्लोप निकालने का बेटा ये भी एक तो फॉर्मूला होता है, माइनस ए बाई बी ना। क्या होता है? माइनस ए बाई बी। इस फॉर्मूले से भी बेटा हम लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं। यहां पर ए जो होता है बेटा वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट तो ए ही है, तो ए तो ए ही है। टेल मी बी क्या होता है बेटा? वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वाई। टेल मी यहां पर वाई का जो कोएफिशिएंट है वो क्या? 2h है। तो इस लाइन का जो स्लोप है क्या वो माइनस ए अपॉन टू एच आना चाहिए? क्या आना चाहिए? माइनस ए अपॉन टू एच। और यहां पर c का वैल्यू 0 है, दैट्स वाई ये जो लाइन है ये पास हो रहा है ओरिजिन से। तो ये दोनों लाइंस बेटा ओरिजिन से पास हो रहा है। इट मींस दैट ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन। पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन। लेकिन यहां पर बेटा h जो है ना वो मुझे 0 नहीं चाहिए, बिकॉज यहां पर जो स्लोप आ रहा है वो माइनस ए अपॉन टू एच आ रहा है। तो h नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू जो है वो 0 तो नहीं चाहिए होता है। तो यहां पर h जो है वो मुझे 0 नहीं चाहिए, वो 0 मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहां पर बेटा पहला केस सॉल्व हो गया। अब केस 2 क्या करेंगे हम? केस 2 में ले लेंगे b इज नॉट इक्वल टू 0। b इज नॉट इक्वल टू व्हाट? 0। इट मींस दैट यहां पर अब b 0 नहीं है, तो ये इक्वेशन तो एज इट इज मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे b से। इस इक्वेशन को बेटा मैं b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं थ्रू आउट बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो टेल मी अगर यहां पर मैं बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या यहां पर ए बी एक्स स्क्वेयर आना चाहिए? देखो ए बी एक्स स्क्वेयर। अगर इसे मैं बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या यहां पर 2hb(xy) आना चाहिए? और इसे अगर मैं b से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या यहां पर बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसे अगर b से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही मिल जाएगा। अंडरस्टूड। ठीक है, ओके। अब बेटा अगर ये टर्म, ये पहला टर्म उस साइड चला जाएगा तो क्या वो माइनस ए बी एक्स स्क्वेयर बन जाएगा? यस। तो यहां पर आना चाहिए, देखो ये बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये प्लस 2hbxy इज इक्वल टू, ये टर्म वहां पर चला गया, माइनस ए बी एक्स स्क्वेयर बन गया। क्या बन गया? माइनस ए बी एक्स स्क्वेयर बन गया। अंडरस्टूड। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, यहां तक आपको क्लियर हो गया? नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, देखो यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, आई एम एडिंग एच स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ऑन बोथ दी साइड्स। मैं दोनों साइड को बेटा एच स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ऐड कर रहा हूं, तो मुझे मिलेगा यहां पर बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, देखो यहां पर बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस ये 2hbxy प्लस एच स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ये माइनस ए बी एक्स स्क्वेयर, इसमें भी बेटा मैं ऐड कर रहा हूं एच स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ना। आई एम एडिंग एच स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, दोनों साइड को बेटा मैंने एच स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ऐड कर दिया। ठीक है, क्या बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया? टेल मी ये किसका स्क्वायर है? क्या ये बी वाई प्लस एच एक्स का स्क्वायर है? क्या ये बी वाई प्लस एच एक्स का स्क्वायर है? यस। टेल मी इन दो टर्म से क्या मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल पाऊंगा? यस सर, कॉमन निकाल पाओगे। तो अंदर बचेगा एच स्क्वायर, देखो यहां पर एच स्क्वायर बचा, यहां पर माइनस ए बी बच गया। अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये टर्म तो यहां पर एज इट इज दिखाई दे रहा है। क्या यहां पर बेटा इसके लिए मैं रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी का स्क्वेयर लिख पाऊंगा? यस, ये वाला एक्स स्क्वेयर तो एज इट इज। अब ये वाला टर्म अगर मैं इस साइड ले आता हूं तो क्या वो माइनस बन जाएगा? क्या बन जाएगा बेटा? निगेटिव बन जाएगा। तो यहां पर आपको ऐसे मिल जाएगा, देखो ये बी वाई प्लस एच एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर, ये टर्म यहां पर आ गया माइनस बन गया एच स्क्वेयर माइनस ए बी इंटू एक्स
होल स्क्वायर ना, यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हम कॉमन दे सकते हैं, इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ टेल मी, यहां पर फॉर दिस एलएचएस हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाएंगे? क्या हम बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है बेटा? क्या वो ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी होता है? क्या ऐसे ही फॉर्मूला होता बेटा? तो एज पर दैट फॉर्मूला टेल मी, इसके जो फैक्टर्स है क्या वो ऐसे आ जाएंगे? देखो, बी वाई प्लस एच एक्स प्लस ये वाला टर्म ना, इंटू ये बी वाई प्लस एच एक्स माइनस ये वाला टर्म, दैट इज ए प्लस बी इंटू वॉट, ए माइनस बी इज इक्वल टू ये जीरो। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या यहां से बेटा आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, और क्या वो दो इक्वेशंस दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे? यस। तो यहां बेटा ये जो इक्वेशन है ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बेटा मैंने वो इक्वेशन एज इट इज लिख दिया, जो लास्ट स्टेप था वो एज इट इज लिख दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, ऐसे बेटा आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे दो सेपरेट लाइंस की। तो ये एक लाइन मिल गया और ये एक लाइन मिल गया, बराबर है। दोनों इक्वेशंस में c का जो वैल्यू है वो जीरो है, कांस्टेंट टर्म जो है ना वो जीरो है। इट मींस दैट दोनों लाइंस बेटा पास हो रहे हैं ओरिजिन से। किससे पास हो रहे हैं? ओरिजिन से। अब इन लाइंस को क्या हम y इज इक्वल टू एम एक्स इस फॉर्म में लिख पाएंगे? यस, लिख पाएंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये दो टर्म मुझे उस साइड ले जाने पड़ेंगे, दोनों टर्म्स निगेटिव हो जाएंगे और b नीचे आ जाएगा। तो क्या यहां पर बेटा y इज इक्वल टू ऐसे ही आना चाहिए? देखो ये टर्म वहां चला गया, ये टर्म वहां चला गया, दोनों टर्म्स निगेटिव बन गए, x जो है मैंने कॉमन निकाल दिया और b नीचे आ गया, तो ये बन गया y इज इक्वल टू एम एक्स ना। सिमिलरली यहां पर बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स उस फॉर्म में हम लिख पाएंगे। इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप बेटा ये है, तो ये स्लोप मान लो m1 है और ये जो स्लोप है वो m2 है। क्या बेटा? m2 है। और ये दोनों इक्वेशंस बेटा किस फॉर्म में है? y इज इक्वल टू एम एक्स इस फॉर्म में है। तो दोनों लाइंस किस में से पास हो रहे हैं? ओरिजिन में से पास हो रहे हैं। बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन, ठीक है। नाउ टेल मी, जो रूट वाला टर्म होता है बेटा, रूट के अंदर वाला टर्म होता है, वो मुझे कैसे चाहिए होता है? इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बराबर। एक तो जीरो होना चाहिए या तो फिर वो पॉजिटिव होना चाहिए। इट मींस दैट इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर वो निगेटिव बन जाता है, रूट के अंदर वाला टर्म अगर निगेटिव बन जाता है बेटा, तो वो जो वैल्यू है वो बन जाता है इमेजिनरी। क्या बन जाता है वो? इमेजिनरी। तो इस लाइन का जो स्लोप है बेटा वो तो इमेजिनरी बन जाएगा, इस लाइन का स्लोप भी क्या बन जाएगा? इमेजिनरी बन जाएगा। और अगर स्लोप इमेजिनरी है तो वो लाइंस तो इमेजिनरी बन जाएंगे, बराबर। ख्यालों वाले लाइंस बन जाएंगे, वो तो रियल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो दीज लाइंस विल बी व्हाट? इमेजिनरी। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू लेस देन जीरो आता है, इट मीन्स दैट एच स्क्वायर माइनस ए बी का जो वैल्यू है वो कैसे होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अंडरस्टूड। तब जाके बेटा ये इक्वेशंस रियल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे जो पास होंगे ओरिजिन से। किससे पास होंगे? ओरिजिन से, ठीक है। ओके, तो नीचे हम लिख पाएंगे बेटा दीज लाइंस पास थ्रू व्हाट? ओरिजिन। देयरफॉर ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन। पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन। लेकिन कब? जब एच स्क्वेयर माइनस ए बी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बन जाएगा। अंडरस्टूड। और यहां पर बेटा ये थियरम खत्म हो जाता है। यहां पर बेटा आपको 3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे बेटा? 3 मार्क्स मिलेंगे। और इसके साथ एक छोटा सा सम होगा, तो टोटल बेटा 4 मार्क्स के लिए ये आ सकता है। कितने मार्क्स के लिए बेटा? 4 मार्क्स के लिए आ जाता है ये थियरम, प्लस एक छोटा सा सम आ जाएगा 1 मार्क के लिए। तो टोटल मिला के बेटा 4 मार्क्स के लिए ये टॉपिक आ जाएगा और इस साल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये प्रॉपरली कर लो, आपको इजीली 4 मार्क्स मिल जाएंगे ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस वर्ड चैप्टर। ये जो चैप्टर है बेटा वो आ जाता है 6 मार्क के लिए। तो 4 मार्क्स तो यहां पर कंफर्म हो गए आपके, बराबर है। एक सम आएगा 2 मार्क्स का, इजी वाला सम होगा, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ गया? चले आगे, चलो
नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो है, ठीक है, ये बीच में आ गया, रिमार्क्स। बेटा अभी तक जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, उससे बेटा हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। क्या करेंगे, उससे हम कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, ओके। चलो, तो पहला जो कंक्लूजन है वो ऐसे है कि अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है, अगर वो पॉजिटिव है, तो वो जो दो लाइंस हमने अभी निकाले थे बेटा, वो कैसे होंगे, रियल होंगे। वो लाइंस कैसे होंगे, रियल होंगे, और वो डिस्टिंक्ट होंगे, वो अलग अलग लाइंस होंगे। अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी का वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो आता है, तो वो जो दो लाइंस है बेटा, वो रियल होंगे और वो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। सेकेंड कंक्लूजन क्या निकाल रहे बेटा हम, कि अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी का वैल्यू जीरो आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, जीरो आ जाता है, ठीक है, देन ऑल्सो दैट टू लाइन्स विल बी वॉट, रियल। लेकिन अब वो जो दो लाइन्स है बेटा, वो कैसे होंगे, को इंसिडेंट होंगे, वो ओवरलैपिंग लाइंस होंगे। कैसे होंगे, वो ओवरलैपिंग लाइंस, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, वो को इंसिडेंट लाइंस होंगे। कब होंगे, जब एच स्क्वेयर माइनस ए बी का वैल्यू जीरो आ जाएगा, तब बेटा, ठीक है, ओके। थर्ड कंक्लूजन क्या है बेटा, कि अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी का वैल्यू लेस देन जीरो आता है, अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी का वैल्यू लेस देन जीरो आता है, तो क्या बेटा, तब तो बेटा रूट वाला वैल्यू निगेटिव आ गया, तो वो तो इमेजनरी बन गया, तो दो लाइंस भी कैसे बन जाएंगे, इमेजनरी बन जाएंगे। देन द स्लोप्स ऑफ द लाइंस आर नॉट रियल, दे विल बी व्हाट, इमेजनरी। तो वो जो दो लाइंस है बेटा, वो भी इमेजनरी बन जाएंगे, ठीक है, ओके। अब बेटा अगर हम b इज इक्वल टू जीरो लेते हैं ना, पहला वाला केस याद आ रहा है, इन द फर्स्ट केस हमने लिया था b इज इक्वल टू जीरो। ये b इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए तीन कंक्लूजन्स है, और जब हम b इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं बेटा, तो क्या हमें दो लाइंस मिल रहे थे। एक लाइन क्या था बेटा, वो तो y एक्सिस था, जिसका स्लोप कैसे था, नॉट डिफाइंड था। कैसे था, नॉट डिफाइंड था। एक लाइन तो y एक्सिस था जिसका स्लोप नॉट डिफाइंड था, और जो सेकेंड लाइन था बेटा, क्या उसका स्लोप हमने माइनस ए अपॉन टू एच निकाला था, और यहां पर h जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए होगा, h मस्ट नॉट बी इक्वल टू वॉट, जीरो। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है, ओके। तो ये फोर्थ कंक्लूजन है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, देख लो बेटा, ठीक है। इफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड b is not equal to zero, then the slopes of the lines are, वो जो दो लाइंस थे बेटा हमने डिराइव किए थे, उन दो लाइंस के स्लोप्स क्या आ रहे थे, वो ऐसे आ रहे थे ना, m1 इज इक्वल टू माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन बी आ रहा था, ये एक स्लोप था। और सेकेंड स्लोप क्या था, माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन बी, ये सेकेंड स्लोप था। तो ऐसे आपको दो लाइंस मिले थे, और उन दो लाइंस के स्लोप बेटा ये थे ना। अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो ये दोनों स्लोप्स कैसे होंगे, रियल होंगे। कैसे होंगे, वो रियल होंगे। अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ टेल मी, यहां से बेटा हम वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस हम बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल रहे हैं। वो कंक्लूजन क्या है, देखो, अगर मैं इन दोनों का सम ले लेता हूं, सम ऑफ स्लोप्स ले लेता हूं, इफ आई टेक सम ऑफ स्लोप्स, ठीक है, टेल मी इन दोनों का सम क्या आना चाहिए। अगर इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो क्या आना चाहिए बेटा, अगर ऐड कर लेंगे हम, तो क्या ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर माइनस एच माइनस टू एच आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है तो b रहेगा। तो क्या m1 प्लस एम टू माइनस टू एच अपॉन बी आएगा, यस सर। m1 प्लस एम टू क्या आएगा, माइनस टू एच अपॉन बी आएगा। m1 प्लस एम टू क्या आ रहा है, माइनस टू एच अपॉन बी आ रहा है। टेल मी m1 इंटू एम टू क्या आना चाहिए। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा नीचे तो b इंटू बी स्क्वेयर बन जाएगा, और ऊपर टेल मी यहां पर क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया। तो इस किसका फॉर्मूला ये, क्या ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है। तो टेल मी यहां पर माइनस एच का स्क्वायर क्या आएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसका अगर आप स्क्वायर कर ले तो बेटा रूट साइन निकल जाएगा ना, ये टर्म ब्रैकेट के अंदर आएगा, और ब्रैकेट अगर ओपन करता हूं मैं, तो यहां पर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए बी आएगा। तो ये एच स्क्वायर और ये माइनस एच स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा, माइनस ए बी आ जाएगा, सॉरी ए प्लस ए बी आएगा, और ए बी अपॉन बी स्क्वायर क्या यहां पर ए बाई बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बाई बी आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो आंसर आना चाहिए ए बाई बी, क्या आना चाहिए, ए बाई बी आना चाहिए। तो यहां पर बेटा प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स जो है ना,
वो होता है a बाई बी, एंड सम ऑफ स्लोप्स जो है बेटा वो होता है -2h बाई बी इफ द लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, इफ द लाइन्स आर व्हाट पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उनका इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उन दो लाइन का जो स्लोप है बेटा उनका सम जो है वो होता है -2h/b, और उनका जो प्रोडक्ट है वो होता है a बाई बी। इसके ऊपर भी बेटा सम्स आ जाएंगे, सम जो है वो -2h/b और प्रोडक्ट जो है वो a बाई बी होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना जरूरी है फॉर दिस चैप्टर। इजी वाले सम्स इसके ऊपर आ जाएंगे, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं बेटा, ठीक है, ओके। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये बेटा लास्ट थियरी टॉपिक है फॉर द फर्स्ट पार्ट, फॉर द व्हाट फर्स्ट पार्ट। बाद में न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इतना अगर आप कर लोगे बेटा तो आप इजीली मार्क्स ले पाओगे, ठीक है। देखो अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन होता क्या है बेटा वो देख लेते हैं हम, ठीक है। देखो यहां पर अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूं इन m, एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया इन m जिसके रूट्स है m1 m2। अगर आपको रूट्स पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, तो अगर रूट्स पता है बेटा तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख पाओगे? यस, इजी लिख पाओगे ना। देखो बेटा क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही होगा, m² माइनस m1 प्लस m2 m प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू वॉट 0। क्या यहां पर बेटा सम ऑफ द रूट्स होता है, और क्या यहां पर बेटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है? जो मिडल टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा? नेगेटिव टाइम्स ऑफ सम ऑफ द रूट्स। और जो लास्ट टर्म होता है कांस्टेंट वाला टर्म, क्या वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है? और क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ m, इन टर्म्स ऑफ व्हाट m? अंडरस्टूड। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इजीली लिख पाते हो। जो मिडल टर्म होता है बेटा वो सम ऑफ द रूट्स होता है, और जो लास्ट कांस्टेंट वाला टर्म होता है बेटा वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है। अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ टेल मी कि m1 प्लस m2 क्या हमने -2h/b निकाला है? यस, m1 प्लस m2 सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द स्लोप्स क्या है बेटा? वो -2h/b है। ये वाला m तो एज इट इज, प्लस क्या प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स हमने a/b निकाला था? यस, इज इक्वल टू ये वाला 0। और अगर मैं थ्रू आउट b से मल्टीप्लाई करता हूं, इसे अगर मैं थ्रू आउट b से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या यहां पर बेटा आना चाहिए bm²? क्या यहां पर ये नीचे वाला b तो कैंसिल हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस ये 2hm बन जाएगा, प्लस यहां पर बेटा ये नीचे वाला b कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा a इज इक्वल टू व्हाट 0। और इसी को बेटा हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं हम? ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। बोलो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है बेटा? वो होता है bm² प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू व्हाट 0। फिर से बोलो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता क्या बेटा? वो होता है bm² प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू व्हाट 0। और इसके जो रूट्स है क्या वो m1 m2 होंगे? दैट इज द स्लोप्स ऑफ द लाइंस ना। और उन लाइन का जो कंबाइंड इक्वेशन है बेटा क्या वो ax² प्लस 2hxy प्लस by² है। तो जिन लाइंस का ये कंबाइंड इक्वेशन है उनका ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, और उनके जो स्लोप्स है वो m1 m2 है। वो क्या बेटा? m1 m2 है। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया। अब हम लेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स। यहां तक बेटा ये फर्स्ट पार्ट वाला थियरी खत्म। अब हम लेंगे न्यूमेरिकल्स। क्या लेंगे हम? न्यूमेरिकल्स। जितना हमने लिया बेटा उतना भी अगर आप करोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे इन दिस कमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है बेटा। चलो अब ले लेंगे बेटा हम न्यूमेरिकल्स। क्या लेंगे हम? न्यूमेरिकल्स। तो जो पहला न्यूमेरिकल बेटा वो है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। बेटा आपको पेयर ऑफ लाइंस के इक्वेशन दिए जाएंगे। इट मींस दैट आपको दो इक्वेशंस दिए जाएंगे, आपको उनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना होगा। तो पहला जो सब क्वेश्चन है बेटा वो ऐसे है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये बेटा दो सेपरेट इक्वेशंस है ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। इनका बेटा हमें निकालना है कंबाइंड इक्वेशन। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये इक्वेशंस बेटा एज इट इज लिख लेंगे।
अब इनका कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या बेटा सिंपली हम ये दो इक्वेशंस मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करते समय बेटा सारे टर्म्स जो है वो मुझे चाहिए एलएचएस में, और आरएचएस में बेटा मुझे जीरो चाहिए, तो वो ऐसे ही है, ठीक है। तो यहां पर हम नीचे लिखेंगे कंबाइंड इक्वेशन इज, सिंपली ये दो इक्वेशंस मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं एलएचएस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मुझे ऐसे मिलेगा, यहां पर आ जाएगा बेटा 2x प्लस वाई इंटू ब्रैकेट 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, अगर मैं आरएचएस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा जीरो, बराबर है, ठीक है। अब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दो, टेल मी 2x इंटू 3x क्या 6x स्क्वायर आना चाहिए, 2x इंटू माइनस 5y क्या माइनस 10xy आना चाहिए, y इंटू 3x क्या प्लस 3xy आना चाहिए, और y इंटू माइनस 5y क्या माइनस 5y स्क्वायर आना चाहिए, इज इक्वल टू क्या है बेटा जीरो है, ठीक है। ये 6x स्क्वायर यहां पर एज इट इज। अब बेटा यहां पर माइनस 10xy प्लस 3xy क्या माइनस 7xy बन जाएगा, ये माइनस 5y स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू बेटा ये जीरो, और ये होगा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। नाउ सेकेंड सब क्वेश्चन इज, आपको बेटा इक्वेशंस दिए हैं x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो एंड 2x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, इनका हमें निकालना है कंबाइंड इक्वेशन। कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन में बेटा ये इक्वेशंस आप एज इट इज लिख लोगे, ठीक है। इनका जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वो निकालने के लिए सिंपली हम ये दो इक्वेशंस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर ये दो इक्वेशंस आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाना चाहिए इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 2y माइनस 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में आपको मिलेगा बेटा 2x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू आपको जीरो मिल जाएगा, ठीक है। अब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है। x इंटू 2x क्या यहां पर बेटा 2x स्क्वायर आना चाहिए, x इंटू माइनस 3y क्या माइनस 3xy आना चाहिए, टेल मी x इंटू प्लस 2 क्या यहां पर बेटा प्लस 2x आना चाहिए, ठीक है। नाउ 2y इंटू 2x क्या यहां पर बेटा 4xy आना चाहिए, 2y इंटू माइनस 3y क्या माइनस 6y स्क्वायर आएगा, 2y इंटू प्लस 2 क्या यहाँ पर प्लस 4y आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 2x क्या माइनस 2x आएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 3y क्या प्लस 3y आ जाएगा, और माइनस 1 इंटू प्लस 2 क्या यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू बेटा आपको जीरो मिल जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ ये 2x स्क्वायर दिखाई दे रहा है बेटा 2x स्क्वायर, टेल मी माइनस 3xy प्लस 4xy क्या प्लस xy बन जाएगा, ये माइनस 6y स्क्वायर, टेल मी यहां पर बेटा 4y प्लस 3y क्या प्लस 7y बन जाएगा, ये माइनस 2 इज इक्वल टू बेटा जीरो, और ये होगा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू इक्वेशन ऑफ लाइंस, बराबर है, ठीक है, ओके। नाउ सेकंड नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज, बड़ा इक्वेशन दी है आपको x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। क्या करोगे, सिंपली बेटा ये दो इक्वेशंस मल्टीप्लाई करोगे, आपको बेटा कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होगा बेटा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस ऑफ सेपरेट लाइंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सब क्वेश्चन जो है बेटा वो ऐसे दिया है, ये भी बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाओगे। सिंपली ये दो इक्वेशंस मल्टीप्लाई कर दो, आपको बेटा कंबाइंड इक्वेशन मिल जाना चाहिए। ये होगा बेटा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस ऑफ लाइंस, बराबर है, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नाउ द लाइंस आर पासिंग थ्रू 2,3, लाइंस जो बेटा वो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है, एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। जिन लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन हमें निकालना है बेटा वो लाइंस कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैसे है, पैरेलल है, ठीक है। तो देखो यहां पर बेटा ये सब हम डायग्राम से समझ के लेते हैं बेटा। सो इन सॉल्यूशन देखो यहां पर ये वो पॉइंट है 2,3, क्या ये पॉइंट बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यस सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो रेड वाला लाइन है क्या वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, यस, और क्या ये रेड वाला लाइन बेटा वाई एक्सिस को पैरेलल है, यस, और ये जो ग्रीन वाला लाइन है बेटा क्या ये भी इस पॉइंट से पास हो रहा है, यस, और ये जो लाइन है ग्रीन वाला क्या वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो ये जो दो लाइंस है बेटा ये दो लाइंस इस पॉइंट से पास हो रहा है और वो क्या है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है, बराबर है, ठीक है। नाउ टेल मी यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है बेटा क्या ये 2 बन जाएगा, बराबर है, और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है बेटा क्या ये 3 मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ये 3 मिलेगा। सो टेल मी ये जो लाइन है क्या इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। जब लाइन बेटा y एक्सिस को पैरेलल होता है उसका जो इक्वेशन है वो होता है x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो
तो यहां पर जो इक्वेशन मिलेगा आपको वो मिलेगा x इज इक्वल टू 2, बिकॉज यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये 2 है। अब ये 2 यहां पर आ जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो यहां पर आएगा x माइनस टू इज इक्वल टू 0। ऐसे आपको इक्वेशन मिल जाना चाहिए। अंडरस्टूड? नाउ टेल मी, ये जो लाइन है बेटा, इस लाइन का इक्वेशन क्या y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा? यस सर। नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड दैट अगर लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो उसका जो इक्वेशन है वो क्या होता है? y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और यहां पर जो कांस्टेंट है वो आपको मिल गया बेटा 3। तो इस लाइन का जो इक्वेशन है वो आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। अब ये 3 यहां पर आ गया तो -3 बन जाएगा, तो यहां पर आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ना, इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो इन दो लाइंस के जो इक्वेशन है बेटा वो आपको मिल गए। x माइनस टू इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट? 0। अब आपके पास सेपरेट इक्वेशंस है, आप इजीली कंबाइंड इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, क्या करोगे बेटा, ये दो इक्वेशंस जो है वो सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये जो है बेटा यही आपका कंबाइंड इक्वेशन होगा। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज, नाउ लाइंस आर पासिंग थ्रू, अगेन सेम पॉइंट दिए आपको 2, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट? 0। बड़ा जिन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन हमें निकालना है वो दो लाइंस इन दो गिवन लाइंस को कैसे है? परपेंडिकुलर है, और वो जो रिक्वायर्ड लाइंस है वो इस पॉइंट से बेटा पास हो रहे हैं, और उनका आपको निकालना है कंबाइंड इक्वेशन। तो पहले आपको सेपरेट इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे और बाद में उनको मल्टीप्लाई करके उनका बेटा हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम सेपरेट इक्वेशंस निकाल लेते हैं। चलो बेटा, पहले हम क्या करेंगे कि ये जो दो लाइंस है गिवन लाइंस, इनका स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, सो इन सॉल्यूशन देखो यहां पर स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज, बड़ा स्लोप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है -a/b ना, याद आ रहा है? a क्या होता है बेटा? कोइफिशिएंट ऑफ x होता है, और b क्या होता है? कोइफिशिएंट ऑफ y होता है। तो यहां पर बेटा माइनस a है 3 अपॉन b बेटा 2 है, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो मिल गया आपको -3/2। क्या मिल गया आपको? -3/2 मिल गया। अब जो सेकेंड लाइन है बेटा इसका हम स्लोप निकालेंगे। सो स्लोप ऑफ लाइन x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज, फिर से वही फॉर्मूला यूज करोगे आप, तो इसका जो स्लोप है क्या वो आपको 1/3 मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? 1/3 मिलेगा। अंडरस्टूड बेटा? तो इन दो लाइंस के बेटा आपको स्लोप मिल गए। अब जो रिक्वायर्ड लाइंस है क्या वो दो लाइंस इन दो लाइंस को परपेंडिकुलर है? बराबर है। टेल मी, जब दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स कितना होता है बेटा? -1 होता है। जब दो लाइंस एक दूसरे को बेटा परपेंडिकुलर होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स कितना होता है? -1 होता है। तो यहां से बेटा क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा कि m1 इज इक्वल टू -1/m2? It means that slope of one line is the negative reciprocal of slope of other line. बराबर है, स्लोप ऑफ एक लाइन जो है वो होता है निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन। बराबर है, ठीक है। सो टेल मी, यहां से बेटा इसका निगेटिव रेसिप्रोकल क्या आएगा? वो आ जाएगा 2/3, और इसका जो निगेटिव रेसिप्रोकल है बेटा क्या वो -3 आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड लाइन्स है बेटा उनके जो स्लोप्स है वो आ जाएंगे 2/3 एंड -3, 2/3 एंड वॉट? -3। जो रिक्वायर्ड लाइन्स है बेटा उनके स्लोप्स यहां पर हमने निकाल लिए, वो हमें मिल गए 2/3 एंड -3। ये है बेटा रिक्वायर्ड लाइन्स के स्लोप। अब रिक्वायर्ड लाइन्स बेटा इस पॉइंट से पास हो रहे हैं ना, रिक्वायर्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, अब बड़ा लाइंस पॉइंट से पास हो रहा है और लाइन का स्लोप भी आपको पता है, तो लाइंस के इक्वेशन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्म यूज कर सकते हैं? क्या बेटा हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज व्हाट? स्लोप पॉइंट फॉर्म। और स्लोप पॉइंट फॉर्म होता कैसे है बेटा? क्या वो ऐसे होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। क्या ये फॉर्म हमने पढ़ा था इन 11th स्टैंडर्ड? बराबर है, 11th स्टैंडर्ड में बेटा हमने ये फॉर्म पढ़ा था। यहां पर बेटा x1 y1 जो है ना वो होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट। तो यहां पर ये बन गया आपका x1,
और ये बन गया आपका y1। और m क्या होता है, स्लोप होता है। तो पहले लाइन का स्लोप 2/3 है, दूसरे लाइन का स्लोप बेटा -3 है। सो बाय यूजिंग दैट फॉर्म नाउ वी कैन इजीली फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइंस। ठीक है, तो देखो यहां पर यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, पहले लाइन का इक्वेशन क्या हम ऐसे लिख पाएंगे, y-3, y-y1 यहां पर बेटा 3 है, इज इक्वल टू m, यहां पर बेटा पहले लाइन का जो स्लोप है वो 2/3 है, इन ब्रैकेट x माइनस x1, यहां पर x1 कितना है बेटा 2 है, और सेकेंड जो लाइन है बेटा वो आ जाएगा y-3 इज इक्वल टू, यहां पर बेटा m कितना है -3 है, इन ब्रैकेट आ जाएगा x-2। अब इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे मिलेगा बेटा 3 इंटू वाई इज 3y, देखो यहां पर 3y, 3 इंटू -3 -9 इज इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा बेटा 2x-4, और ये y-3 दिखाई दे रहा है, इस -3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -3x+6 बराबर है। ठीक है, नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड दैट व्हाइल फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन x वाला जो टर्म है वो ऑलवेज हम पॉजिटिव करते हैं ना, तो यहां पर बेटा x वाला जो टर्म है पॉजिटिव है, तो इन दोनों को हम यही रखेंगे, इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे। तो देखो यहां पर ये 2x, ये 3y वहां पर चला गया -3y, ये -9 वहां पर चला गया बेटा +9 बन जाएगा, तो -4 + 9 क्या +5 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0। तो ये पहले लाइन का आपको इक्वेशन मिल गया। ठीक, यहां पर मुझे बोलो, यहां पर x का टर्म निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए ये दो टर्म्स बेटा इस साइड आ जाएंगे, तो ये -3x इस साइड आ गया, +3x बन गया, ये +y, टेल मी ये -3 और ये -6 बन जाएगा -9 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। ये आ गया सेकंड लाइन का इक्वेशन, ये दो आपको सेपरेट इक्वेशंस मिल गए। अब इनका हमें निकालना है कंबाइंड इक्वेशन, और कंबाइंड इक्वेशन हम निकालते कैसे बेटा, सिंपली वो दो इक्वेशंस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको बेटा कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। ये आप इजीली बेटा अब सॉल्व कर पाओगे। कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए दो सेपरेट इक्वेशंस हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके, चलो बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बेटा हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। ठीक है, तो देखो बेटा इस टॉपिक के ऊपर ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, दीज आर होमवर्क फॉर यू। ठीक है, ये सब आपने सॉल्व करने हैं, इनके आंसर्स बेटा यहां पर दिए हैं इन येलो कलर, बराबर है। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, अब बेटा आपको कंबाइन इक्वेशन दिया जाएगा, आपको निकालना होगा बेटा, आपको निकालने होंगे सेपरेट इक्वेशंस। अभी सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए बेटा आप फैक्टर्स निकालोगे ऑफ द कंबाइंड इक्वेशन, और फैक्टर्स निकालने के लिए आप कॉमन निकाल सकते हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो, या तो फिर फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर सकते हो टू फाइंडिंग दी व्हाट फैक्टर्स ऑफ द कंबाइंड इक्वेशन। और जो फैक्टर्स मिलेंगे बेटा वही आपको देंगे सेपरेट इक्वेशंस। क्या देंगे आपको, सेपरेट इक्वेशंस देंगे। ठीक है, ओके, तो चलो बेटा पहला जो सब क्वेश्चन है वो ऐसे आपको दिया है, 3y² + 7xy इज इक्वल टू 0। ये कंबाइंड इक्वेशन है। फ्रॉम दिस कंबाइंड इक्वेशन यू हैव टू फाइंड आउट टू सेपरेट इक्वेशंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ये इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे बेटा। देखो मैंने एज इट इज लिख दिया। टेल मी इन दो टर्म्स से मैं क्या कॉमन निकाल पाऊंगा, क्या बेटा मैं y कॉमन निकाल पाऊंगा, यस। तो यहां पर अगर मैं y कॉमन निकालता हूं तो यहां पर बचेगा 3y प्लस यहां पर बचेगा बेटा 7x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। एंड फ्रॉम दिस आई विल गेट टू इक्वेशंस ना, पहला इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन आएगा बेटा 3y + 7x इज इक्वल टू 0, और वही होंगे दो सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस। ठीक है, तो सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, ये दो इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे। अंडरस्टूड बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज 5x² - 9y² इज इक्वल टू 0। ऐसे आपको कंबाइंड इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, देखो यहां पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ये इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे बेटा। नाउ टेल मी फॉर दिस 5x², क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा, √5x ब्रैकेट स्क्वेयर, √5 का स्क्वेयर क्या आएगा बेटा, 5 ही आएगा, x का स्क्वेयर क्या आएगा, x² आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस साइन। फॉर दिस 9y² कैन आई राइट 3y ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू ये वाला 0। अंडरस्टूड बेटा। ठीक है,
नाउ टेल मी यहां पर फॉर दिस LHS मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा? क्या बेटा मैं ये फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता क्या है? क्या वो ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी होता है? यस सर होता है। ठीक है, सो एज पर दैट फॉर्मूला टेल मी इसके फैक्टर्स क्या आने चाहिए? क्या वो √5x+3y दैट इज a प्लस बी और √5x माइनस 3y दैट इज a माइनस बी इज इक्वल टू ये वाला 0? Now from this I'll get two equations, ये bracket is equal to 0 और ये bracket is equal to 0 और वही होंगे बेटा दो separate equations of lines। ठीक है, so therefore separate equations of lines are, ये मिल जाएगा आपको पहला equation, ये मिल जाएगा आपको बेटा second equation। तो ये बन गए आपके separate equations। ठीक है, from this combined equation हमने ये separate equations निकाल लिए। understood बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0, ऐसे कंबाइंड इक्वेशन आपको दिया है। इजी क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो यहां पर इन दो टर्म से बेटा x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पर बचेगा x, यहां पर बचेगा -4y इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और वही क्या होंगे बेटा दो सेपरेट इक्वेशंस हो जाएंगे। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज, अब दिया है आपको 3x स्क्वेयर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट 0। इस इक्वेशन को हम एज इट इज लिख देंगे इन सॉल्यूशन, इन व्हाट सॉल्यूशन। देखो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब बेटा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x एंड y? ठीक है, तो इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को बेटा स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, उसे कैसे स्प्लिट करोगे, देखो यहां पर जो कांस्टेंट का वैल्यू आपको मिलेगा वो मिलेगा 3 इंटू -8। क्या -24 आ जाएगा? क्या आ जाएगा? -24 आ जाएगा। ठीक है, टेल मी 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं? क्या वो 12 एंड 2 होते हैं? 12 2 जा 24 होता है। अब ये जो कांस्टेंट बेटा ये निगेटिव है, तो इन दोनों को हम अपोजिट साइन देंगे। जो बड़ा वाला टर्म होता है बेटा उसे हम मिडिल टर्म का साइन देते हैं ना, तो मिडिल टर्म का साइन यहां पर क्या है, निगेटिव है। तो 12 को बेटा माइनस साइन लग जाएगा और 2 को बेटा प्लस साइन लग जाएगा। अंडरस्टूड? देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है ना वो आ जाएगा -24 और इन दोनों का जो एडिशन है बेटा -12 + 2 क्या -10 आ जाएगा। मिडिल टर्म इतना ना -10। तो जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तब बेटा ये होते हैं फैक्टर्स। क्या होते हैं? फैक्टर्स। तो -24 के जो फैक्टर्स है वो आपको मिल गए -12 एंड +2। ठीक है, तो इस मिडल टर्म को हम अब स्प्लिट कर पाएंगे ऐसे। देखो मिडल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया इन -12xy एंड +2xy में। ठीक है, ये पहला टर्म और ये लास्ट टर्म एज इट इज इक्वल टू बेटा 0, इज इक्वल टू क्या है? 0 है। ठीक है, नाउ टेल मी फ्रॉम दीज टू टर्म्स, पहले जो दो टर्म्स है बेटा इनमें से क्या मैं 3x कॉमन निकाल पाऊंगा? और अगर मैं 3x कॉमन निकालता हूं तो यहां पर x, यहां पर -4y बचेगा। टेल मी फ्रॉम दीज टू टर्म्स, ये जो दो टर्म्स है इनमें से मैं क्या कॉमन निकाल पाऊंगा? क्या इन दोनों से बेटा मैं 2y कॉमन निकाल पाऊंगा? तो अगर मैं 2y कॉमन निकालता हूं तो यहां पर बचेगा x, यहां पर बचेगा बेटा -4y इज इक्वल टू ये वाला 0। नाउ टेल मी ये टर्म और ये टर्म क्या कॉमन निकालोगे? क्या x -4y कॉमन निकालोगे? तो यहां पर अगर मैं x -4y कॉमन निकालता हूं तो यहां पर बचेगा 3x, यहां पर बचेगा बेटा 2y इज इक्वल टू क्या है? 0 है। सो फ्रॉम दिस आई विल गेट टू इक्वेशंस ना, दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 और वही होंगे दो सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ऑफ और लाइंस। तो इस तरीके से बेटा हम निकाल रहे हैं सेपरेट इक्वेशंस फ्रॉम कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। बराबर है? ठीक है, देखो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज, अब दिया है आपको 3x स्क्वेयर -2√3xy माइनस 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सेम करोगे बेटा, मिडल टर्म को आप स्प्लिट कर दोगे। देखो यहां पर मैंने क्या किया, ये इक्वेशन एज इट इज लिख दिया। टेल मी यहां पर कांस्टेंट क्या आएगा बेटा? क्या 3 इंटू -3 -9 आना चाहिए? टेल मी 9 के फैक्टर्स क्या आने चाहिए? क्या वो 3√3 आने चाहिए बेटा? देखो यहां पर √3 इंटू √3 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट है ये निगेटिव है तो इनको बेटा हम अपोजिट साइन देंगे। जो बड़ा वाला टर्म होता है बेटा उसे हम मिडल टर्म का साइन देते हैं माइनस साइन
इसको लग जाएगा प्लस साइन, बराबर है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -9 आ जाएगा और इन दोनों का जो एडिशन है बेटा वो आ जाएगा -2√3, मिडल टर्म इतना, ठीक है। तो अब इस मिडल टर्म को बेटा हम स्प्लिट कर पाएंगे ना, ऐसे हम स्प्लिट करेंगे, देखो यहां पर ऐसे हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। -3√3xy और -3 यहां पर प्लस होना चाहिए, +√3xy, यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, प्लस साइन होना चाहिए, +√3xy, ये -3y² और ये 3x² एज इट इज इक्वल टू 0। अब बस कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लो, आपको बेटा इजीली फैक्टर्स मिल जाएंगे और यही होंगे बेटा दो इक्वेशंस, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये देंगे आपको दो सेपरेट इक्वेशंस ऑफ टू सेपरेट स्ट्रेट लाइंस। तो कंबाइन इक्वेशन से बेटा हमने दो सेपरेट इक्वेशंस निकाल लिए, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये भी बेटा वैसे ही है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। टेल मी यहां पर कांस्टेंट क्या आना चाहिए, यहां पर बेटा कांस्टेंट आना चाहिए 6 इंटू -6 -36 आ जाएगा, ठीक है। और उसके जो फैक्टर्स है वो -9 +4 बन जाएंगे, आगे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये आ जाएंगे बेटा दो सेपरेट इक्वेशंस, क्या आ जाएंगे, दो सेपरेट इक्वेशंस ऑफ टू सेपरेट लाइंस, जिनका कंबाइंड इक्वेशन बेटा ये है, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज, देखो 2x² + 2xy - y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन सॉल्यूशन ये इक्वेशन हम एज इट इज लिख देंगे। अब बेटा यहां पर आप मिडल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाओगे, यहां पर बेटा आप मिडल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाओगे, तो यहां पर बेटा हम थोड़ा सा अलग टेक्निक यूज करेंगे। देखो यहां पर व्हाट आई एम डूइंग इज, यहां पर बेटा मैं क्या कर रहा हूं कि थ्रू आउट मैं x² से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं थ्रू आउट x² से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा, देखो यहां पर अगर मैं इसे x² से डिवाइड करता हूं तो यहां पर 2 आ जाएगा, प्लस ये वाला 2, अगर इसे मैं x² से डिवाइड करता हूं तो यहां पर आ जाएगा y/x, माइनस इसे अगर मैं x² से डिवाइड करता हूं तो यहां पर y² आना चाहिए, और उससे बेटा हम y/x ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे लिख पाएंगे, इज इक्वल टू, अगर 0 को मैं x² से डिवाइड करता हूं तो मुझे 0 ही मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 ही मिल जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। नाउ y/x को बेटा मैं कह रहा हूं m, क्या कह रहा हूं मैं, m, तो यहां पर ये 2, यहां पर आ जाएगा 2m और यहां पर आ जाएगा -m² इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट बेटा माइनस साइन कैंसिल करोगे तो यहां पर आ जाएगा m² -2m -2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। और क्या बेटा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ m, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, m। और इसके रूट्स निकालने के लिए क्या अब आप फॉर्मूला मेथड यूज करोगे, ठीक है। टेल मी यहां पर फॉर्मूला होता क्या है बेटा, क्या वो -b प्लस और माइनस √b² -4ac/2a, क्या यही फॉर्मूला हमने यूज किया था in 10th standard as well as in what, in 11th standard, ठीक है, to find out the roots of any given quadratic equation, ठीक है। tell me a क्या होता है बेटा, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट, जो स्क्वायर वाला टर्म होता है बेटा वेरिएबल का, उसका कोएफिशिएंट होता है a, ठीक है। b क्या होता है बेटा, ये वाला मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, और c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -2 मिल गया आपको। वैल्यूज पुट करो बेटा यहां पर, तो आपको मिल जाना चाहिए m इज इक्वल टू, ये माइनस साइन, b आपका -2 है, प्लस और माइनस b आपका -2 है उसका स्क्वायर -4, a आपका 1 है, c आपका -2 है अपॉन 2a, a आपका बेटा क्या है, 1 है। टेल मी यहां पर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो यहां पर आएगा 2 प्लस और माइनस यहां पर बेटा -2 का स्क्वायर आना चाहिए 4, ठीक है। यहां पर बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा अपॉन 2, ठीक है। यहां पर टेल मी ये 2 दिखाई दे रहा है, प्लस और माइनस यहां पर आएगा √12 ना, और √12 होता क्या है बेटा, वो तो 2√3 होता है ना, 12 को आप 4 इंटू 3 ऐसे लिख पाओगे, और √4 होता है 2, तो यहां पर आएगा 2√3 अपॉन ये 2। अब थ्रू आउट बेटा 2 कैंसिल कर दो, एक्चुअली मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, और कॉमन निकाला हुआ 2 और नीचे वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां पर m मिलेगा आपको 1 प्लस और माइनस √3, ठीक है। अब प्लस साइन लेके एक वैल्यू मिलेगा, माइनस साइन लेके एक वैल्यू मिल जाएगा, तो आपको m के दो वैल्यूज मिलेंगे। देखो यहां पर m इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस √3 और m इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस √3। अब बेटा बोलो m है क्या आपका, क्या m आपका y/x है,
तो m की जगह पे y अपॉन एक्स लिख दो, तो यहां पर आ जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 + √3, और यहां पर आ जाना चाहिए y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 - √3। इस x से बेटा यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, इस x से भी यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, y को वहां पर लेके जाओ, तो क्या यहां पर आपको ऐसे मिल जाना चाहिए, देखो यहां पर ये आ जाएगा 1 + √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन आएगा 1 - √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये होंगे दो सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द व्हाट, दिस कंबाइंड इक्वेशन। अंडरस्टूड, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ आपको इक्वेशन दिया है x² + 2xy tan अल्फा माइनस y² इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसे बेटा हम एज इट इज लिख देंगे इन सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्या करोगे, x² से डिवाइड करोगे थ्रू आउट, ठीक है। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x², यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा बेटा 2 tan अल्फा y अपॉन एक्स, और यहां पर आना चाहिए y अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, y अपॉन एक्स को m कह दोगे, ठीक है। सो लेट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m, तो यहां पर आना चाहिए 1 + 2 tan अल्फा m ना, माइनस यहां पर आ जाएगा m² इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, माइनस साइन थ्रू आउट कैंसिल कर दोगे, तो यहां पर बड़ा इस -m² का +m² बन जाएगा, इस +2 tan अल्फा m का -2 tan अल्फा m बन जाएगा, इस +1 का -1 बन जाएगा, इज इक्वल टू बेटा 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ m? इसके रूट्स निकालने के लिए बेटा आप यूज करोगे फॉर्मूला मेथड। क्या फॉर्मूला ऐसे ही होता है, -b + और माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये तो आपका लर्न ही है, ठीक है। टेल मी यहां पर a का वैल्यू कितना है बेटा, 1 है, b कितना है, -2 tan अल्फा है, और c कितना है, -1 है। वैल्यूज पुट कर दो, देखो यहां पर ये माइनस साइन, b आपका -2 tan अल्फा है, प्लस और माइनस √b आपका -2 tan अल्फा ब्रैकेट स्क्वायर -4, a आपका 1, c आपका बेटा -1 अपॉन 2, a आपका बेटा 1 है, ठीक है। टेल मी यहां पर माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा ना, 2 tan अल्फा प्लस और माइनस, टेल मी इसका स्क्वायर क्या 4 tan स्क्वायर अल्फा आना चाहिए, और यहां पर क्या +4 आपको मिलेगा, +4 अपॉन नीचे क्या है बेटा 2 है। अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ ये 2 tan अल्फा प्लस और माइनस, टेल मी इन दोनों से हम कॉमन क्या निकालेंगे बेटा, 4 निकालेंगे, और √4 होता कितना बेटा, 2 होता है, तो बाहर क्या आ गया, 2 आ गया। √ यहां पर बचा tan² अल्फा, यहां पर बचा बेटा 1, ये 2 यहां पर एज इट इज। क्या अब बेटा हम थ्रू आउट 2 कैंसिल कर पाएंगे, यस, ठीक है। तो अगर मैं थ्रू आउट 2 कैंसिल करता हूं, तो पहले देखो यहां पर कैंसिल नहीं किया है, 2 tan अल्फा प्लस और माइनस ये 2, टेल मी ये tan² अल्फा +1 क्या आना चाहिए बेटा, 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा होता है, तो यहां पर 1 + tan² अल्फा क्या आना चाहिए, sec² अल्फा आना चाहिए, बराबर है। और अगर उसे रूट के बाहर निकालोगे तो स्क्वायर निकल जाएगा, यहां पर आएगा sec अल्फा ना। अब बेटा थ्रू आउट क्या करो, 2 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आपको मिल जाना चाहिए m इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस और माइनस sec अल्फा। अब प्लस साइन लेके एक वैल्यू मिलेगा, माइनस साइन लेके आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपके m के दो वैल्यूज आ जाएंगे, m इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस sec अल्फा एंड m इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस sec अल्फा। नाउ टेल मी m क्या है बेटा, m क्या y अपॉन एक्स है, यस सर। तो m की जगह पे y अपॉन एक्स लिख दो, इज इक्वल टू ये tan अल्फा प्लस sec अल्फा, ये y अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस sec अल्फा, ठीक है। अब x से यहां पर मल्टीप्लाई करो, y उस साइड चला जाएगा तो -y बन जाएगा, सेम यहां पर करोगे आप तो आपको बेटा दो सेपरेट इक्वेशंस मिल जाने चाहिए। तो ये होंगे दो सेपरेट इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस, ऑफ और टू लाइंस, जिनका कंबाइंड इक्वेशन ये है, बराबर। तो ये कंबाइंड इक्वेशन था, एंड फ्रॉम दिस कंबाइंड इक्वेशन हमने बेटा दो सेपरेट इक्वेशंस निकाल लिए लाइंस के। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर है यहां तक? चले आगे, चलो बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, ठीक है। देखो सॉरी नेक्स्ट अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बेटा बहुत ठीक ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन में दिया क्या है बेटा, आपको क्या निकालना है, जॉइंट इक्वेशन निकालना है ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन।
वो जो पेयर ऑफ लाइंस है वो ओरिजिन से पास होने चाहिए, और जो वो लाइंस बेटा दिए हुए लाइंस को कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा, वो बेटा गिवन लाइंस का इक्वेशन होगा, और जो रिक्वायर्ड लाइंस है वो गिवन लाइंस को कैसे है, परपेंडिकुलर है, और उन रिक्वायर्ड लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन आपको निकालना है। तो पहले तो आपको सेपरेट इक्वेशन निकालने पड़ेंगे, बाद में आप कंबाइंड इक्वेशन निकाल पाओगे ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। ठीक है, देखो यहां पर पहला जो सब क्वेश्चन है वो ऐसे दिया है। ठीक है, 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0, ये कंबाइंड इक्वेशन है। ये किनका कंबाइंड इक्वेशन है, ये गिवन लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है, ये गिवन लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है। हमें निकालना है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। बराबर है, क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, तो इसके अंदर दो लाइंस पड़े हैं, इसके अंदर दो लाइंस के इक्वेशंस पड़े बेटा। ठीक है, ओके, और उन दो लाइंस को रिक्वायर्ड लाइंस कैसे है, परपेंडिकुलर है। कैसे है वो, परपेंडिकुलर है। अंडरस्टूड। और जब दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, एक लाइन का स्लोप दूसरे का क्या होता है बेटा, निगेटिव रेसिप्रोकल होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले, ठीक है, इसे एज इट इज लिख देंगे। सो इन सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसे हम कंपेयर करेंगे विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 के साथ। ठीक है, और अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं इसके साथ, तो टेल मी मुझे a का वैल्यू क्या मिलेगा, क्या a इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा, तो यहां पर आ गया a इज इक्वल टू 5। टेल मी 2h क्या आना चाहिए, वो -8 आ जाएगा, और b क्या आएगा बेटा, वो 3 आ जाएगा। तो मुझे a का वैल्यू मिल गया, 2h का वैल्यू मिल गया, और b का भी वैल्यू मिल गया। अंडरस्टूड। ठीक है, अब बेटा इस लाइन के अंदर, इस कंबाइंड इक्वेशन के अंदर जो दो लाइंस पड़े हैं उनके स्लोप्स हम ले लेंगे m1 m2। क्या लेंगे हम, m1 m2। नाउ टेल मी सम ऑफ दी स्लोप्स, सम ऑफ दी स्लोप्स क्या होता है, m1 प्लस m2 क्या होता है बेटा, क्या वो -2h/b होता है। इसके अंदर बेटा, इस इक्वेशन के अंदर, यही यहां पर लिखा हुआ है, इस इक्वेशन के अंदर दो लाइंस है, दो लाइंस की इक्वेशन है, और उन दो लाइन का जो स्लोप है वो ले रहे हैं हम m1 m2। क्या ले रहे हैं हम, m1 m2 ले रहे हैं। टेल मी सम ऑफ दी स्लोप्स क्या होता है, -2h/b होता है। तो -2h का वैल्यू कितना है बेटा, -8 है, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, 8/b कितना बेटा, 3 है। इट मीन दैट m1 प्लस m2 जो है वो आ गया आपका 8/3। टेल मी प्रोडक्ट ऑफ दी स्लोप्स m1 इंटू m2 क्या होता है बेटा, वो a/b होता है। क्या होता है वो, a/b होता है, ये आपको पता है। ठीक है, a आपका यहां पर 5 है, b आपका 3 है। इट मीन दैट m1 इंटू m2 जो है वो आपको मिल गया 5/3। क्या मिल गया आपको, 5/3 मिल गया। तो m1 प्लस m2 8/3 है, m1 इंटू m2 क्या है, 5/3 है, और m1 m2 क्या है, इसके अंदर जो दो लाइन्स है उनके स्लोप्स है। ये गिवन लाइंस है, ये क्या बेटा, गिवन लाइंस है। टेल मी रिक्वायर्ड लाइंस गिवन लाइंस को कैसे है, परपेंडिकुलर है। और जब दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, एक लाइन का स्लोप क्या दूसरे लाइन का निगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, सो टेल मी रिक्वायर्ड लाइंस के स्लोप्स क्या -1/m1 एंड -1/m2 आने चाहिए। निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप्स ऑफ दीज लाइंस ना, स्लोप्स ऑफ व्हाट, दीज लाइंस। बराबर है, तो रिक्वायर्ड लाइंस के जो स्लोप्स है बेटा वो आ जाएंगे -1/m1 एंड -1/m2 आने चाहिए। बराबर है, ठीक है, ओके। नाउ टेल मी रिक्वायर्ड लाइंस जो है क्या वो भी ओरिजिन से पास हो रहे हैं, कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। और अगर लाइन ओरिजिन से पास होता है बेटा, तो लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, क्या वो y इज इक्वल टू mx इस फॉर्म में होता है, और m क्या होता है बेटा, स्लोप होता है। और स्लोप हमने क्या निकाले हैं, -1/m1 एंड -1/m2 निकाले हैं। बराबर है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लाइंस के जो इक्वेशंस है बेटा, रिक्वायर्ड लाइंस ऑल्सो पास थ्रू ओरिजिन, देयरफॉर देयर इक्वेशंस आर, क्या रिक्वायर्ड लाइंस के इक्वेशन ऐसे ही आएंगे, y इज इक्वल टू -1/m1x, ये पहले लाइन का स्लोप है, एंड y इज इक्वल टू -1/m2x, ये दूसरे लाइन का स्लोप है। ठीक है, ये जो इक्वेशंस हमने लिखे क्या वो
y इज इक्वल टू एम एक्स इस फॉर्म में लिखे बेटा हमने, बिकॉज द लाइन्स आर पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन ना। और जब लाइंस ओरिजिन से पास होते हैं उनके इक्वेशन किस फॉर्म में होते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ओके। नाउ टेल मी यहां पर क्या आना चाहिए, क्या बेटा यहां पर ऐसे आ जाएगा, इस -m1 से यहां पर मल्टीप्लाई करोगे और ये -m1y उस साइड चला जाएगा तो +m1y बन जाएगा, तो यहां पर आएगा बेटा x प्लस m1y इज इक्वल टू 0, और यहां पर मुझे मिलेगा x प्लस m2y इज इक्वल टू वॉट 0। ये मिल गए आपको दो सेपरेट इक्वेशंस, दो सेपरेट इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। अब हमें निकालना है कंबाइंड इक्वेशन। क्या निकालना है हमें, कंबाइंड इक्वेशन। तो अगर मुझे सेपरेट इक्वेशंस पता है तो कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या मैं सिंपली सेपरेट इक्वेशंस मल्टीप्लाई करता था, यस सर। तो यहां पर बड़ा कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगा, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस इज, जॉइंट इक्वेशन मींस कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, तो जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालोगे, सिंपली ये दो इक्वेशंस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पर आएगा x प्लस एम वन वाई इंटू एक्स प्लस एम टू वाई इज इक्वल टू बेटा आपको 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। अब अगर ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाना चाहिए ये वाला इक्वेशन। मैंने मिडल दो टर्म में से बेटा एक्स वाई कॉमन निकाला, यहां पर मैंने एक स्टेप निकाल दिया। ठीक है, ओके। देखो यहां पर आपको ऐसे मिलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस m1 m2 xy प्लस m1 m2 y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। टेल मी m1 प्लस m2 हमने क्या निकाला बेटा, क्या m1 प्लस m2 बेटा 8/3 है, एंड m1 इंटू m2 बेटा 5/3 है ना। तो इस m1 प्लस m2 की जगह पर मैं लिख रहा हूं यहां पर 8/3, और इस m1 m2 के लिए लिख रहा हूं बेटा यहां पर 5/3। और अगर मैं अब थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर आना चाहिए बेटा 3x स्क्वेयर, यहां पर बेटा नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा प्लस 8xy। यहां पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर मिलेगा आपको प्लस 5y स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 0। और ये होगा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइंस। ठीक है, जिनका ये कंबाइंड इक्वेशन है, जिनका ये कंबाइंड इक्वेशन है। क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन बेटा समझ में आ गया। तो इतना आपको थियरी में लिखना पड़ेगा। और अगर यही क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू में आ जाता, अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप ये आंसर लिख पाते बेटा। कैसे लिखोगे, देखो यहां पर ये जो आंसर है ये लिखना कैसे, देखो यहां पर सिंपली करना क्या है बेटा, आपको एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर के जो कोइफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज करने हैं। 3 यहां पर आ जाएगा, 5 यहां पर चला जाएगा, देखो 3 यहां पर आ गया, 5 वहां पर चला जाएगा गया। और जो मिडल टर्म होता है ना उसका बस साइन चेंज करना होता है, अगर माइनस है तो प्लस लेना होता है, अगर प्लस है तो माइनस लेना होता है बेटा। सो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप ये आंसर लिख पाते अगर ये क्वेश्चन आ जाता इन एमसीक्यू। ठीक है, तो सीईटी में, जेई में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली आंसर लिख पाओगे। आपको सिंपली क्या करना है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के कोइफिशिएंट्स इंटरचेंज कर दें और जो मिडिल टर्म है उसका साइन चेंज कर देना है, आपको बेटा ये इक्वेशन मिल जाएगा। ये होगा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। और रिक्वायर्ड लाइंस बेटा गिवन लाइंस को कैसे है, परपेंडिकुलर है, कैसे वो परपेंडिकुलर है। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वॉट 0। ऐसे कंबाइंड इक्वेशन आपको दिया गया है। ठीक है, ये गिवन लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है, आपको निकालना है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। ठीक है, और रिक्वायर्ड लाइंस गिवन लाइंस को कैसे है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो सो इन सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज, ये इक्वेशन एज इट इज लिख दो, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। बेटा साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां पर कि इन दोनों से हम y कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां पर बचेगा x, यहां पर बचेगा प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा मुझे दो इक्वेशंस मिलेंगे ना, तो पहला इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये मिल गए बेटा दो सेपरेट इक्वेशंस ऑफ गिवन लाइंस जिनका ये कंबाइंड इक्वेशन है, बराबर है। ठीक है, फ्रॉम दीज इक्वेशन क्या बेटा इन दोनों का स्लोप हम निकाल पाएंगे। ठीक है, स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे -a/b वाला।
टेल मी ए क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई होता है। जो पहला लाइन है उसका स्लोप m1 ले लेंगे हम, जो सेकंड लाइन है उसका स्लोप बेटा हम m2 ले लेंगे। तो m1 का वैल्यू क्या आना चाहिए, क्या m1 इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। यहां पर x का टर्म है ही नहीं, इट मीन दैट x का जो कोएफिशिएंट है क्या वो जीरो है, तो यहां पर आ जाएगा जीरो अपॉन y का जो कोएफिशिएंट है वो तो 1 है, तो यहां पर 1 आ जाएगा। एंड टेल मी जीरो अपॉन 1 क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो m1 जो है वो मुझे मिल गया जीरो। टेल मी m2 क्या आएगा, उसके लिए भी यही फॉर्मूला माइनस ए बाई बी। यहां पर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू भी 1, तो यहां पर आएगा माइनस 1 अपॉन 1, माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा m2। ये गिवन लाइंस के स्लोप्स है, ये किन के स्लोप्स है बेटा, गिवन लाइंस के स्लोप्स है। टेल मी रिक्वायर्ड लाइंस इन गिवन लाइंस को कैसे है, परपेंडिकुलर है। और जब दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, एक लाइन का स्लोप क्या दूसरे का निगेटिव रेसिप्रोकल होता है, यस। तो टेल मी रिक्वायर्ड लाइंस के जो स्लोप्स है बेटा क्या वो ऐसे ही आएंगे, माइनस 1 अपॉन m1 एंड माइनस 1 अपॉन वॉट m2, क्या ऐसे ही आने चाहिए। दीज आर दी स्लोप्स of required lines, of what required lines, understood बेटा, ठीक है, ओके। नाउ जो required lines है, जो required lines है बेटा क्या वो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, आर दे पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहां पर लिखा होना चाहिए बेटा कि रिक्वायर्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन, देयरफॉर देयर इक्वेशंस आर। ठीक है, अगर लाइंस ओरिजिन से पास होते हैं तो उनके इक्वेशंस किस फॉर्म में होते हैं, टेल मी क्या उनके इक्वेशन y इज इक्वल टू mx इस फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो टेल मी पहले लाइन का जो इक्वेशन है क्या वो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1x आना चाहिए, और जो सेकेंड लाइन है उसका इक्वेशन आना चाहिए y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m2x। यही तो स्लोप्स है बेटा रिक्वायर्ड लाइंस के। ठीक है, सो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1 का वैल्यू बेटा जीरो है इंटू ये x, एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m2 का वैल्यू क्या माइनस 1 है, क्या है बेटा माइनस 1, तो यहां पर आ गया माइनस 1x। ठीक है, अब इस जीरो से अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं तो जीरो ही बन जाएगा, माइनस साइन यहां पर दोगे तो जीरो बन जाएगा, तो यहां पर आना चाहिए x इज इक्वल टू जीरो। और क्या यहां पर आएगा बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये y वहां पर चला गया, माइनस वाई बन गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये मिल गए आपको दो सेपरेट इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, ऑफ व्हाट, रिक्वायर्ड लाइंस। हमें निकालना है बेटा कंबाइंड इक्वेशन, हमें क्या निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन। कैसे निकालोगे, सिंपली ये दो इक्वेशंस आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको बेटा कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट इज द शॉर्टकट मेथड बेटा, चेंज इंटरचेंज द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ना। टेल मी यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इट मींस दैट एक्स स्क्वायर का जो टर्म है बेटा उसका जो कोएफिशिएंट है क्या वो जीरो है, जीरो एक्स स्क्वायर ना। तो बस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज कर दो, ये वन यहां पर आ गया, जीरो वहां पर चला गया। देखो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो वन बन गया, और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो बन गया। दैट्स वाई यहां पर बेटा वाई स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, और जो मिडल टर्म है बेटा उसका साइन चेंज कर दो, अगर प्लस है तो माइनस ले लो। ये मिल गया आपको कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, ऑफ व्हाट, रिक्वायर्ड लाइंस। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। नाउ फाइंड के, आपको के का वैल्यू ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, और जो पहला सब क्वेश्चन दिया है यहां पर, द फर्स्ट सब क्वेश्चन इज सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, is twice their product, and from this you have to find out the value of k. Tell me क्या ये homogeneous equation of degree 2 है, is it homogeneous equation of degree 2? तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इट इज रिप्रेजेंटिंग टू लाइंस पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन, पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन। ठीक है, और इसके अंदर जो दो लाइंस है उनके जो स्लोप्स है बेटा, सम ऑफ द स्लोप्स क्या है, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट है। सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट,
ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ये कंडीशन आपको दिया है एंड फ्रॉम दिस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे सॉल्यूशन में। सो लेट m1 m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन ना, इसके अंदर जो दो लाइंस है उनके स्लोप्स मैंने ले लिए m1 m2, क्या ले लिए मैंने, m1 m2 ले लिए। ठीक है, ओके। नाउ बेटा यहां पर अगर इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूं विद ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 के साथ, तो यहां पर बेटा a का जो वैल्यू है मुझे मिल जाएगा 1, 2h जो है वो मिल जाएगा k, ठीक है, और b जो है बेटा वो मिल जाएगा -3। तो ये तीन वैल्यूज पहले मैंने ढूंढ लिए, a 2h और b के वैल्यूज बराबर है। ठीक है, नाउ टेल मी बेटा, नाउ m1 प्लस m2 दैट इज सम ऑफ द स्लोप्स क्या होता है, क्या वो -2h अपॉन b होता है, -2h अपॉन b, तो यहां पर आएगा -2h बेटा k है अपॉन b -3 है, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा k/3। और m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स क्या होता है, क्या वो a/b होता है, यस सर। a आपका 1 है, b आपका -3 है, तो ये बन गया आपका -1/3, तो m1 m2 आपको मिल गया -1/3। अब गिवन कंडीशन क्या है बेटा, व्हाट इज द गिवन कंडीशन, सम ऑफ द स्लोप्स इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट ना, सम ऑफ द स्लोप्स इज इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ऐसे दिया है। टेल मी सम ऑफ द स्लोप्स हमने क्या निकाला है, k/3 निकाला है, इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज, प्रोडक्ट हमने निकाला बेटा -1/3, क्या ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको k मिलना चाहिए बेटा -2 ना, तो यहां पर k जो है वो आ जाएगा -2, k का जो वैल्यू है वो आ गया बेटा -2। कैसे निकाला समझ में आ गया, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x² प्लस kxy माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 डिफर बाई 4। बेटा इसके अंदर दो लाइंस है आपको पता है, और उनके जो स्लोप्स है वो अगर हमने ले लिए m1 m2, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 दिया है। जो स्लोप्स है उनका जो डिफरेंस है वो दिया है बेटा 4, m1 माइनस m2 और m2 माइनस m1, हमें पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इधर m1 माइनस m2 और m2 माइनस m1 आपको मिल जाना चाहिए 4, क्या मिल जाना चाहिए, 4 मिल जाना चाहिए, ये कंडीशन दिया है। एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, आपको k का वैल्यू ढूंढना है, किसका वैल्यू बेटा, k का वैल्यू आपको ढूंढना है। चलो नाउ इन सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे, देखो यहां पर लिख दिया, और इसके अंदर जो दो लाइंस है उनके स्लोप्स हमने ले लिए m1 m2, क्या ले लिए हमने, m1 m2 ले लिए, अंडरस्टूड बेटा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूं विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 के साथ, ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूं, सो टेल मी a का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, 3, 2h क्या आ जाएगा k, और b जो है वो आ जाएगा -1 ना, क्या आ जाएगा -1। तो ऐसे वैल्यूज आपको मिल जाएंगे, a मिल गया 3, 2h मिल गया k और b मिल गया बेटा -1, क्या मिल गया आपको, -1 मिल गया, अंडरस्टूड। ठीक है, नाउ टेल मी कि m1 प्लस m2 क्या होता है बेटा, क्या वो -2h अपॉन b होता है, यस सर। सो -2h k है अपॉन b -1 है, तो क्या यहां पर k आ जाएगा, तो m1 प्लस m2 मिल गया आपको k, एंड m1 इंटू m2 क्या होता है बेटा, वो a/b होता है, क्या होता है वो a/b होता है। यहां पर a का वैल्यू कितना है, 3 है, b का वैल्यू -1 है, तो क्या यहां पर -3 मिल जाएगा, तो a m1 इंटू m2 जो है वो मिल गया आपको -3, और m1 प्लस m2 जो है वो मिल गया आपको k, ये दो वैल्यूज आपके पास है। ठीक है, ओके। अब गिवन कंडीशन क्या है, टेल मी व्हाट इज द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन इज either m1 माइनस m2 और m2 माइनस m1 इज 4। तो हमने क्या कर दिया, उसे पुट किया मॉड में, कहां पर पुट किया हमने, मॉड के अंदर पुट किया। सो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इज 4, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इज व्हाट, 4, अंडरस्टूड। ठीक है,
अब मॉड निकालने के लिए बेटा आपको स्क्वायर करना पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो यहां पर मुझे मिलेगा m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ठीक है। अब बेटा क्या इसके लिए मैं ऐसे लिख पाऊंगा m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4m1m2 माइनस 4m1m2। देखो यहां पर टेल मी a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर का जो फॉर्मूला है क्या वो बेटा ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर होता है? यस सर होता है। सो इज इक्वल टू, ठीक है, ये ए स्क्वेयर यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं प्लस 2ab, व्हाट आई एम राइटिंग प्लस 2ab प्लस ये वाला बी स्क्वेयर, ठीक है, ये माइनस 2ab एज इट इज, ठीक है। नाउ टेल मी बेटा ये जो 2ab है क्या ये ऊपर था? नहीं था, ये हमने एक्स्ट्रा डाला है ना, तो इसे कैंसिल करने के लिए प्लस 2ab को कैंसिल करने के लिए मुझे बेटा माइनस 2ab लिखना पड़ेगा ना। क्या लिखना पड़ेगा? माइनस 2ab लिखना पड़ेगा। ये माइनस 2ab तो ये वाला है, ये जो हमने डाला हुआ है बेटा इसे कैंसिल करने के लिए मैंने माइनस 2ab लिख दिया। नाउ टेल मी यहां से यहां तक ये किसका फॉर्मूला बन गया? क्या बेटा ये a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर वाला फॉर्मूला बन गया। माइनस देखो ये माइनस 2ab क्या माइनस 4ab बन जाएगा? क्या बन जाएगा? माइनस 4ab बन जाएगा। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर जो है ना वो होता है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 4ab। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक है, फॉर दिस m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वेयर के लिए मैंने लिख दिया m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 4m1 m2 इज इक्वल टू ये 16 बराबर है। अब नाउ टेल मी m1 प्लस m2 हमने क्या निकाला है बेटा? m1 प्लस m2 क्या k है, और m1 इंटू m2 क्या है? क्या बेटा वो माइनस 3 है। तो ये वैल्यूज पुट कर दो यहां पर। देखो यहां पर m1 m2 की जगह पे k लिख दिया, k का स्क्वायर माइनस ये 4 m1 इंटू m2 माइनस 3 है इज इक्वल टू वॉट 16। क्या यहां पर 12 आ जाएगा प्लस 12, ये प्लस 12 वहां पर चला गया तो माइनस 12 बन जाएगा। तो यहां पर आएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 12, और 16 माइनस 12 कितना होता है बेटा? 4 होता है। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिल गया, तो k का वैल्यू प्लस और माइनस 2 आ गया। क्या आ गया? प्लस और माइनस 2। यहां पर बेटा k के आपको दो वैल्यूज मिल गए, प्लस 2 एंड वॉट माइनस 2। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने k का वैल्यू ढूंढ लिया, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is 4 times the other, show that 16h square is equal to 25ab। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? टेल मी क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है? तो इसके अंदर बेटा कितने लाइन्स है? 2 लाइन्स है, और वो जो 2 लाइन्स है बेटा उनके स्लोप्स हम ले लेंगे m1 m2। क्या एक का स्लोप दूसरे का मल्टीपल ऑफ 4 है? तो हम यहां पर लिख सकते हैं बेटा m1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m2 ना, m1 इज इक्वल टू वॉट 4 टाइम्स m2 ऐसे दिया हुआ है यहां पर, और फ्रॉम दैट ये आपको शो करना है, दिस यू हैव टू शो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? ठीक है, चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो इन सॉल्यूशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको दिया है, इसके अंदर 2 लाइंस के इक्वेशन है, ये आपको पता है, और वो जो 2 लाइंस है उनके स्लोप्स हम ले लेंगे m1 m2। ठीक है, टेल मी सम ऑफ दी स्लोप्स m1 प्लस m2 क्या होता है? क्या वो माइनस 2h अपॉन बी होता है? ये भी आपको पता है कि m1 प्लस m2 क्या होता है? माइनस 2h अपॉन बी होता है। ठीक है, अब दिया क्या है बेटा? गिवन कंडीशन क्या है? क्या m1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m2 है? m1 इज इक्वल टू क्या है? 4 टाइम्स दी अदर स्लोप है ना, m1 इज इक्वल टू क्या है? 4 टाइम्स m2 है। अब इस m1 की जगह पे क्या हम 4m2 लिख पाएंगे? यस सर। तो नीचे लिखोगे आप सब्सटीट्यूटिंग अबो, इस m1 की जगह पे लिख दो 4m2 प्लस ये वाला m2 इज इक्वल टू ये माइनस 2h अपॉन बी। टेल मी 4m2 प्लस m2 क्या 5m2 आना चाहिए, इज इक्वल टू ये माइनस 2h अपॉन बी। ये 5 नीचे आ जाएगा तो यहां पर आपको m2 मिल जाएगा माइनस 2h अपॉन 5b। ये मिल गया आपको m2। क्या मिल गया आपको? m2 मिल गया। ठीक है, अब m1 जो है क्या वो 4 टाइम्स m2 है?
M1 जो है क्या वो 4 टाइम्स M2 है, ठीक है। अब इस M2 की जगह पर लिख दो -2h/5b, तो यहां पर देखो -2h/5b। टेल मी 4 इंटू -2, क्या यहां पर -8h/5b आ जाएगा। ये आ गया आपका M1, ये आ गया बेटा आपका M2, क्या आ गया ये M2 आ गया, ठीक है। सम ऑफ दी स्लोप्स होता है -2h/b। टेल मी प्रोडक्ट ऑफ दी स्लोप्स क्या होता है, क्या बेटा वो a/b होता है। M1 इंटू M2 क्या होता है बेटा a/b होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। सम ऑफ दी स्लोप्स होता है -2h/b एंड प्रोडक्ट ऑफ दी स्लोप्स होता है a/b होता है। टेल मी हमने M1 क्या निकाला बेटा -8h/5b इंटू M2 हमने निकाला बेटा -2h/5b। M2 जो है वो -2h/5b है, M1 आपका -8h/5b है, ठीक है। टेल मी यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या प्लस बन जाएगा, ठीक है। 8 इंटू टू इज वॉट 16, तो यहाँ पर आएगा 16h², नीचे आएगा 25b², ना क्या आएगा 25b² इज इक्वल टू a/b, ठीक है। अब बेटा ये b एंड वन ऑफ दिस b विल गेट कैंसिल ना, ये 25b ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 16h² इज इक्वल टू 25ab ना। और क्या यही आपको शो करना था, क्या यही आपको शो करना था बेटा, यही आपको शो करना था। हेंस इट इज प्रूव्ड, नीचे आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड बेटा। तो इस टाइप के सम्स कैसे सॉल्व करने हैं, इस फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये आपको समझ में आ गया। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा, बाय।